नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एच धन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग से जो टीचर की फिर से आपको वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है, जहाँ पे आपके 6 से 8, 9 से 10 और 11 और 12 की टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, इसके अलावा कि जो परीक्षा होगी उसका क्या प्रारूप रहने वाला है और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म भरने में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। जितनी भी सारी आपको नोटिस पता करने या कुछ भी है तो आप यहीं से ही डाउनलोड करें, अन्य कहीं से भी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मध्य विद्यालय है, मतलब क्लास 6 से 8 तक के विद्यालय, जहाँ पे आपके 31,900 देख सकते हैं यहाँ पे 31,982 पद निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, गणित एवं विज्ञान, मतलब गणित और विज्ञान का आपका पेपर इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि इसकी वैकेंसी भी इकट्ठी है। अब ये है कि यहाँ पे इन्होंने दिए है कि जो कॉमन लोग हैं, कॉमन मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो वो वैकेंसी जनरल की है 2,272, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 580, इसी प्रकार से अलग अलग वैकेंसी निकली है। इसके बाद जो अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि इन्होंने महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद भी निकाले हैं जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनारक्षित मतलब जनरल की महिलाओं के लिए जैसे मैथ और साइंस के पद हैं आपके 2,315, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 561, ठीक है। इसके बाद दिव्यांगियों हेतु आरक्षित पद है तो वो इस यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता और नाती नतनी जो भी है उनके लिए ये पद दिए गए हैं। तो कुल टोटल ऐसे मिला के आपके 31,982 पद हैं। इसके बाद है कि यहाँ पे जो है आपका वेतन जो है 28,000 रहेगा प्रतिमाह, ठीक है, प्रतिमाह एवं अनुमान भत्ते। इसके बाद है कि जो परीक्षा मान अवधि है, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो ये आप अच्छे से वहाँ पे नौकरी करेंगे तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माध्यमिक विद्यालय। सबसे पहले तो आपके थे मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए, इसके बाद माध्यमिक 9 से 10 के जो टीचर की वैकेंसी निकली है, कितने पद हैं आपके 18,877 कुल पद हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, इसके बाद विज्ञान, गणित, यहाँ पे विज्ञान और गणित अलग अलग है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ये कुल मिला के आपके 7,534 पद हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है, मतलब आरक्षित पद है। इसके बाद दिव्यांगों के लिए अलग है। सारा प्रोसेस जो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं ये सारी टोटल पद दिए गए हैं किसमें कितना है। तो मेन बात है कि इसमें आपका वेतन कितना रहने वाला है, 31,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है माध्यमिक विद्यालय में जो क्लास 9 से 10 तक की आपकी कक्षा है उसमें जो विशेष विद्यालय अध्यापक है, मतलब स्पेशल जो टीचर की भर्ती होती है, उनके कुल 270 पद हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक तो है ये आपके नॉर्मल 9 से 10 की जो क्लासेस हैं उनके लिए अध्यापक, इसके लिए स्पेशल जो विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल कितने हैं 270 पद। जैसे आपके यहाँ पे है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सीपी, इसके बाद पूर्ण दृष्टिबाधित, ठीक है, ये टीचर की वैकेंसी है स्पेशल। इसके बाद श्रवण बाधित, इनकी जो टीचर होते हैं उनके भी अलग से टीचर होते हैं, तो उनके यहाँ पे पद दिखाए गए कितने 270, ठीक है। और वेतन वही है आपका क्योंकि 9 से 10 के लिए तो 31,000 है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 क्लास के लिए विद्यापक के कुल 18,577 पद हैं। ये किसके लिए, क्लास 11 से 12 तक के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हैं, जंतु विज्ञान है, वनस्पति रसायन, इसके बाद गणित है आपका, भौतिकी शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज,
एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बाद अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, तो ये सारी भाषाएं हो गई। ये टोटल आपके कितने पद हैं यहाँ पे? 18,577। ठीक है, ये किसके लिए? क्लास 11 से 12 तक के लिए। अब इनका वेतनमान कितना है? इनको वेतनमान मिलेगा 32,000 रुपये प्रति माह, इनको सैलरी दी जाएगी। तो ये चीज़ ये हो गया आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं किस क्लास के लिए, 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11-12 के लिए। स्पेशल जो अलग से टीचर हैं उनके लिए कितने पद हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मेन जो है कि आपकी योग्यता किस किस प्रकार से होने वाली है। ठीक है, और जो भी रिक्तियां निकली हैं उनकी संख्या घट और बढ़ सकती है, उन्होंने पहले ही यहाँ पे निर्देश दे दिया है इस चीज़ को। तो सबसे बात है कि आप किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, जो अनिवार्य अहर्ता है आपकी वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत के नागरिक हो, इसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान हो। तो यहाँ पे सीधे से मैं आपको समझाती हूँ कि जो आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे सीटेट है या फिर बिहार का आपने टेट किया हो, जिसको क्या बोलते हैं? बीटेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या जो अपेयरिंग सीटेट वाले हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जिनका सीटेट हो चुका है वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि आपका लेवल 2 का है तो आपका सीटेट लेवल 2 होना चाहिए या फिर बिहार टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो स्पेशल विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए जो आपके पुनर्वास परिषद का ही जो सर्टिफिकेट या वहाँ से जो एग्जाम होता है वही मान्य होगा, इसके अलावा कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है, मध्य ये तो दिया है, जो मध्य विद्यालय के अध्यापक है मतलब आपके 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 हो या फिर बिहार पेपर 2 हो। और जो माध्यमिक विद्यालय मतलब 9 से 10 वाले जो अध्यापक हैं उनका एस्टेट पेपर 1 हो। और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2। ठीक, तो ये समझ में आया, ये कंपलसरी है होना, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बी टेट 2017 के लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि की अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, मतलब सीटेट आपने न्यूनतम 60% से पास किया हो। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला जो है उनके लिए यहाँ पे अलग से दिया गया, उनको छूट दी गई है महिलाओं को। ठीक है, तो उनके लिए कितना होना चाहिए? 55% अंक। और महिलाएं किसी भी वर्ग से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट समझना है कि सीटेट जो है आपका तो 60% आपका होना चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग है से है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है कि जो सामान्य कोटि की महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए कितना? 55%। और जो निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं उनके लिए 50% का सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो भी महिलाएं हैं उनके सीटेट में 60% नंबर नहीं है, 55% है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8 की बात हम लोग करेंगे। तो इसमें 3 विषयवार पद आपके दिए गए, जैसे गणित एवं विज्ञान का आपका अलग पेपर होगा, गणित और विज्ञान का साथ में ही होगा क्योंकि गणित और विज्ञान की वैकेंसी भी 6 से 8 में साथ में ही है। सामाजिक विज्ञान है, भाषा, ये 3 आपकी विषयवार पद दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किसके लिए? 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि आपने स्नातक की डिग्री की हुई हो। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो ये किया हुआ हो, या फिर ये आपके पास नहीं है तो या फिर आपने कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक किया हो, या फिर आपने स्नाकोत्तर किया हो मतलब ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके साथ में क्या हो? बीएड हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो और भी चांस है यहाँ पे
न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, मतलब जो 1 वर्ष का बीएड होता है वो हो आपका, और ग्रेजुएशन में कितने 45%। तो जिनका परसेंटेज को लेके सवाल है कि कम परसेंटेज है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। आपका 45% हो, जिसके साथ में क्या हो, 1 वर्ष वाला बीएड हो आपका, ठीक है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद और भी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, मतलब 12th किया हो, कितना 50% के साथ, और उसके बाद 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो आपका बीएलएड होता है, ठीक है, वो हो, मतलब 12th आपने किया हो 50% अंक के साथ में, उसके साथ आपने बीएलएड किया हो कितना 4 वर्ष का, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, तो एक तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद दूसरी है कि 12th आपने किया हो 50% अंक के साथ, उसके बाद जो आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए और बीएड को मिला के 4 वर्षीय, वो आपने किया हो, या फिर आपने बीएड बीएससी एड, मतलब या तो आपने बीए बीएड इंटीग्रेटेड वाला किया हो, या फिर आपने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वाला किया हो, कितना 4 वर्ष का जो होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, वो आपने किया तो आप भर सकते हैं। इसके बाद और भी दिया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, 1 वर्षीय बीएड जो स्पेशल एजुकेशन में किया जाता है वो आपने किया हो, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड किया हो। तो 3 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड जिसको बोलते हैं, वो आपने किया हो, और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कितने 55% अंक के साथ में, ठीक है। तो ये आपके 6 से 8 तक की जो क्वालिफिकेशन है वो है, इसमें से आपने कुछ भी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे दिया गया कि जो विशेष शिक्षा वाले हैं उन्होंने बीएड विशेष शिक्षा में किया हो, और अब उनका जो पात्रता परीक्षा होती है वो पुनर्वास परिषद जो आरसीआई होता है उसी से मान्यता प्राप्त होगा, ठीक है। और ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, ठीक है। संबंधित विद्यालय अध्यापक को एक प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल बीएड आपने किया हो तो उसको 6 महीने का बाद में, मतलब आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे जैसे केवीएस वगैरह में होता है ना कि 6 महीने का उनको एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा, उसी प्रकार से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि 6 से 8 के भाषा विषय के जो अध्यापक हैं उन्होंने स्नातक स्तर पर ऑनर किया हो, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। इसके 6 से 8 के जो सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक रहेंगे उनका क्या है कि स्नातक में इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, मतलब कोई 2 विषय इनमें से जो यहाँ पे विषय दिए गए हैं उनमें से कोई 2 विषय आपके 3 साल, मतलब जब तक आपका स्नातक है तब तक 2 विषय कंटिन्यू हो, तो आप सामाजिक विज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से गणित और विज्ञान विषय के लिए जो टीचर है उनकी भी क्राइटेरिया दी गई है। आपके पास गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय हो, ठीक है, मतलब कोई 2 विषय आपने कंटिन्यू किए हो तो आप गणित और विज्ञान में फॉर्म भर सकते हैं। तो इतनी चीज 6 से 8 वाले का समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है कि 9 से 10 वाले जो अध्यापक हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरा प्रावधान दिया गया है उसी प्रकार से। तो ये आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगा, मतलब जो आप फॉर्म अगर भर रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लें। हम लोग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए बात कर लेते हैं। ये आपका 11 से 12 वालों का सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें दी गई हैं, किसको कितनी छूट मिलेगी, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेन जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत इनको अलग से ही यहाँ पे 6 से 8 क्लास के लिए पद निकाले गए हैं, मतलब आरक्षण ही दिया गया, जो रिजर्वेशन कह सकते हैं।
तो उनके लिए ये पद है, ये उनकी योग्यताएं हैं। अब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में कोई भी महिला है, दिव्यांग है, स्वतंत्रता सेनानी या पोता पोती, नातिन नातिन ऐसे कुछ भी हैं तो उनके लिए ये अलग से दिया गया है। और सैलरी उतनी ही रहेगी आपकी 28,000, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें दी गई हैं पद को लेके। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब यह है कि परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। लिखित परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। कितने, 150 नंबर की। कुल अंक कितने होंगे, 150 नंबर, जिसमें आपके भाग 3 होंगे। 3 भाग यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। एक तो पहला भाग होगा आपको भाषा से संबंधित, ठीक है, 30 नंबर का, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपके दूसरे पोर्शन चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग जो है आपका 40 नंबर का, ठीक है। तो दूसरा भाग 40 नंबर का है। तीसरा भाग जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी, वो आपका 80 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर रहेगा 150 का, जिसमें भाषा वाला आपका 30% आने चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो भाषा का है, उसमें एक तो अंग्रेजी भाषा आपकी कंपलसरी रहेगी। अंग्रेजी के अलावा आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा ले सकते हैं, ठीक है। और कम से कम 30% अंक अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद जो आपका भाग 2 है सामान्य अध्ययन के लिए, उसमें क्या क्या आएगा, प्राथमिक स्तर की गणित आएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे, भूगोल और पर्यावरण शामिल होगा, ठीक है। तो ये 40 नंबर वाला जो पोर्शन है और ये आपका 30 नंबर वाला, ठीक है। भाग 3 है आपका, जो आपको विषय से संबंधित होगा। आपने जिस भी विषय का चयन किया है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे गणित विज्ञान, क्योंकि ये 6 से 8 की बात हम लोग कर रहे हैं ना अभी, ये देखो 6 से 8, तो गणित विज्ञान वहाँ पे एक साथ ही है। सामाजिक विज्ञान हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी, ठीक है। अब भाग 3 में और भी किस दिया गया, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित, विज्ञान, सामाजिक, इनकी अलग से भी पोस्ट है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। और सिलेबस जो रहेगा आपका, मतलब परीक्षा में कहाँ से चीजें आएंगी, आपका SCRT मतलब बिहार स्टेट की जो कह सकते हैं बुक्स होती हैं वो, या फिर NCERT, तो इन किताबों से ही आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो SCRT मतलब बिहार का आपकी सामान्य जागरूकता और जितनी भी चीजें वो बिहार से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 9 से 10 का है। यहाँ भी आप भाग 1, 2, 3 है। भाग 1 30 नंबर का है, 2 40 का, और फिर आपका विषय जो है 80 नंबर का, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे और भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपकी चीजें रहने वाली हैं। और पेपर कितना, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये अवधि है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि भाषा वाला जो पार्ट है आपका क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और कितने, 30% लाना कंपलसरी है, कितने, 30 नंबर में से, ठीक है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। इसके सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, मतलब आपके MCQ फॉर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो भी मेरिट बनेगी, ठीक है, तो वो एक ही बार बनेगी, दोबारा जैसे कि आता है कि ऑब्जेक्शन वगैरह ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है एक ही बार जो आपकी मेरिट बनेगी उसी हिसाब से सारी चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस भी पूरा दिया गया, मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ। वहाँ पे बोला है कि जैसे मान लो आपके नंबर और किसी अदर कैंडिडेट के नंबर एक समान है, ठीक है, मतलब सारे पेपर में एक समान है, तो क्या होगा कि जो आपका पेपर थर्ड है, मतलब आपसे विषय से संबंधित है, उसको चेक किया जाएगा। उसमें जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको सिलेक्शन मिलेगा।
अगर आपके पेपर थर्ड पेपर सेकेंड में भी समान है, मतलब आपके विषय में भी समान है, जो पेपर 2 आपका 40 नंबर का है उसमें भी समान अंक है 2 अभ्यर्थियों के, तो फिर आपका जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है 30 नंबर वाला, उसमें देखा जाएगा कि किसके नंबर ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल आपको उसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं तो आपके वहाँ पे अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो पेपर 1 सेकेंड थर्ड सारे में ही अंक समान है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका सिलेक्शन होगा। मान लो किसी का नाम अनुराग है, ठीक है, और किसी का नाम है कि विनीत है, तो अनुराग को सिलेक्शन मिलेगा। किस कंडीशन में? अगर तीनों में ही नंबर समान है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं, ये पहले से ही उन्होंने बोल दिया है, तो आप इस पर कोई बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इसके अन्य निर्देश और भी दिए गए हैं यहाँ पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कोई भी अभ्यर्थी है तो 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है, अधिक से अधिक बार, ठीक है। और उसमें लिखा है कि फॉर्म भरते समय आप अच्छे से पूरा सही से चेक करके तब भरें, पूरा ये पीडीएफ पढ़ के अच्छे से तब भरें, क्योंकि बाद में कुछ भी उसमें आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रारूप अपने पास रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जब आपकी लास्ट डेट है तो उससे पहले के ही होने चाहिए। उसके बाद के लास्ट डेट आपकी कब है? जैसे 25 नवंबर है, ठीक है, तो इससे पहले की जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र, EWS, सब इससे पहले के ही होने चाहिए, बाद के नहीं चलेंगे, ठीक है। और ये आपकी डेट है, 5 तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 14 तारीख तक, 14 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर विलम्ब होता है तो आप और फीस भर के 17 तक कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि 17 रहेगी, और जो कब से 10 तारीख से ये फॉर्म मतलब स्टार्ट हो जाएंगे फिर से भरना। मतलब अगर आपका एक बार में नहीं भर पाता, दोबारा आपका विलम्ब हो जाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा फीस पड़ेगी, आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके एक और बात की गई, जो ओवर एज के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है, तो उसको भी आप लोग देख लें अच्छे से। एक और इनका यहाँ पे PDF वेबसाइट पे ही दिया गया है, जिसमें केवल एप्लीकेशन को लेके चीज़ें हैं। तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें अभ्यर्थी के पास वैलिड उनका वर्किंग ईमेल आईडी वर्किंग हो। ऐसा नहीं हो कि ईमेल आपने कभी बहुत पहले बनाया था और चलता ही नहीं है, उसका पासवर्ड नहीं आपको पता है, और मोबाइल नंबर मौजूद हो, मोबाइल नंबर भी हो, जैसे कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिल जाए, ठीक है। और जब तक परीक्षा फल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको वो चीज़ संभाल के रखनी है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी बिंदु हैं उनको भली भांति पढ़ लें, आपके प्रमाण पत्र दस्तावेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट जो कितनी 100 KB के साइज की होनी चाहिए, इतनी उपलब्ध हो आपके पास, ठीक है। और जिस सिस्टम या लैपटॉप से आवेदन कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो, साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी हो, ठीक है। तो फोटो आपकी इस प्रकार से हो, पीछे सफ़ेद बैकग्राउंड हो, ठीक है, और आपकी फोटो हाईलाइट हो रही हो, ठीक है। अपलोड किए जाने वाले हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज JPG फॉर्मेट में हो, कितना 15 KB साइज हो उसका, ठीक है। और डायमेंशन भी दिया है उन्होंने, 220 से 100 पिक्सल में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले ही आप अरेंज करके रख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है। तो हिंदी में भी हस्ताक्षर और इंग्लिश में भी हस्ताक्षर, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या प्रावधान है, पेमेंट का भी है, रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिर से मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से चेक कर लें, जिससे कि आपको दोबारा पेमेंट करने की बात ना आए, ठीक है। और KB में कितने KB में सारी चीज़ें पहले ही आप करके रख लें, ठीक है। और ये डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म
इसकी हार्ड कॉपी भी रखें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिखी है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब, ये टैब दिया होगा, पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन पीडीएफ जो उसकी होगी वो डाउनलोड कर ले। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले डाउनलोड किए गए जो पीडीएफ है हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पे, मतलब जितने भी कॉपी आएंगी आपकी, दो मतलब एक फॉर्म पूरा भरा, उसमें जितने आपकी पेज आ रहे हैं 1 2 3 ऐसे, ठीक है, तो तीनों में ही रजिस्ट्रेशन नंबर और बारकोड सबमिट एप्लीकेशन नंबर अंकित हो, ठीक है, तीनों पेज पे। मतलब अगर 3 पेज है तो तीनों में, 4 है तो 4 पेज पे, ये भी आप पहले ही देख लें, ठीक है। आवेदन हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी एक के भी अंकित होने नहीं होने पर, अगर किसी एक पेज में भी ये चीज नहीं है तो आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है, और आवेदन अस्वीकार नहीं होगा, सॉरी स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दिखने में काफ़ी टफ लग रहा है कि ये चीज़ें, लेकिन आप पहले से ये सारी चीज़ें अपने पास अरेंज रखें जिससे कि जब आप फॉर्म भरें तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये थी सारी जो आपके बिहार में फिर से टीचर की भर्ती निकली है, ठीक है, और जल्दी सारा प्रोसेस हो जाएगा। जिस प्रकार से पिछली बार भी मतलब काफ़ी चेंज हुए थे, लेकिन इस बार पहले से ही इन्होंने सारे अपने पॉइंट एकदम क्लियर कट रखे हैं, तो गलती की कोई भी गुंजाइश ना रखें, अच्छे से फॉर्म भरें। इसके बाद दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पहले तो पीडीएफ जरूर पढ़ें, मैं ये कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको पीडीएफ से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप किस कैटेगरी से हैं, कहाँ से महिला है या कुछ है, तो आपको अपने हिसाब से पॉइंट पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने सारी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, ठीक है। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए एचएन अध्ययन से। धन्यवाद।